dear student of class 8. I hope you all are fine. Firstly, I want to introduce myself. Shreya ma'am this side. Today we will study about subject SST Geography. Chapter first. The name of the chapter is Resources. We have to study about resources. What is resources? सबसे पहले हमें जानना होगा कि resources क्या हैं. तो I'll tell you about resources. मैं आपको resources के बारे में बताती हूँ. रिसोर्सेज का मतलब होता है संसाधन. व्हाट इज संसाधन? अब आपको ये नहीं पता कि संसाधन क्या होता है. तो संसाधन क्या होता है? कोई भी वस्तु, द थिंग्स अराउंड अस, जो भी हमारे आसपास की वस्तुएं हैं जिनका उपयोग, जिनकी यूटिलिटी ह्यूमन बींग्स अपनी नीड्स को कंप्लीट करने के लिए करता है, उसे क्या बोलते हैं? रिसोर्सेज. मतलब जिनका उपयोग करके मनुष्य जीवित रह सकता है, उसे क्या बोलते हैं? संसाधन. फॉर एग्जाम्पल हम बात करें वाटर, क्रॉप्स, है ना. वाटर हमको कहाँ से मिला है? नेचर ने दिया है हमको. तो वाटर क्या होता है? नेचुरल रिसोर्सेज. ठीक है स्टूडेंट्स. और वाटर के बिना हम लोग नहीं रह सकते. इसी टाइप से लैंड, तो ये भी क्या हो गया? नेचुरल रिसोर्सेज. तो जो भी चीजें, मनुष्य जिन चीजों के बिना रह नहीं सकता, या हमारे आसपास जो भी वस्तुएं होती है जिनका उपयोग मनुष्य अपनी डेली लाइफ में अपनी नीड्स को कंप्लीट करने के लिए करता है, उसे क्या बोलते हैं? रिसोर्सेज. आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट रिसोर्सेज. ओके. तो अब आपको रिसोर्सेज समझ में आ गया, तो हम इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन पर आते हैं. इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर इज अमन एंड रमन वर हेल्पिंग टू देयर मदर टू क्लीन देयर हाउस. अमन और रमन अपनी मम्मी की हेल्प कर रहे थे हाउस को क्लीन करने में. फॉर हेल्पिंग हर, उनकी हेल्प के लिए वो क्या क्या यूज कर रहे थे? देखो, क्लोथ्स, किस किस चीज में हेल्प कर रहे थे? क्लोथ्स में, बर्तन साफ करने में, यूटेंसिल्स, फूड ग्रेन्स यानी कि क्रॉप्स को साफ करने में, फूड ग्रेन्स मतलब अनाजों को साफ करने में, बुक्स, कॉम्स, बॉटल्स ऑफ हनी. ओके स्टूडेंट्स, तो इन चीजों में हेल्प कर रहे थे. द मदर सेड दैट, मम्मी ने कहा, दैट्स वाई दे आर इम्पोर्टेंट, ये हमारे लिए इतने इम्पोर्टेंट है, इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं? रिसोर्सेज. इनके बिना हम लोग नहीं रह सकते. तो ये क्या है? रिसोर्सेज. अमन आस्क्ड टू मदर, अमन ने अपनी मम्मी से पूछा, व्हाट इज रिसोर्सेज? रिसोर्सेज क्या है? एंड व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू अस, और ये हमारे लिए जरूरी क्यों है? द मदर रिप्लाइड दैट, मम्मी ने रिप्लाई किया, ऑल रिसोर्सेज हैव वैल्यू और वर्थ. जो रिसोर्सेज होते हैं उनकी बहुत कीमत होती है. मनुष्य की लाइफ में, ह्यूमंस की लाइफ में बहुत कीमत होती है, और उनसे वेल्थ यानी कि पैसा कमाया जाता है, धन कमाया जाता है. ठीक है, अर्निंग की जाती है. तो वो क्या होते हैं? रिसोर्सेज. सम रिसोर्सेज सच एज क्रॉप्स एंड मिनरल्स हैव इकोनॉमिकल वैल्यू. अभी मैंने बताया जैसे कुछ रिसोर्सेज है क्रॉप्स, क्रॉप्स मतलब फसलें, और मिनरल्स, मिनरल्स मतलब खनिज लवण जो कि धरती के नीचे से खोदकर निकाले गए हैं. ठीक है, क्या क्या है? गोल्ड है, चांदी है, बहुत सारी चीजें हैं जो धरती के नीचे से निकाली गई हैं. तो वो क्या है? मिनरल्स हैं. तो इनकी कुछ ना कुछ इकोनॉमिकल वैल्यू होती है, यानी कि इनसे अर्निंग की जाती है. दैट इज दे कैन बी बॉट एंड सोल्ड, इसीलिए इनको खरीदा और बेचा जाता है. थिंग्स विच गिव अस जॉय और एन इकोनॉमिक वैल्यू, जो वस्तुएं हमें खुशी प्रदान करती हैं, यानी इंजॉय मिलता है जिनको यूज करके, और उनकी कुछ ना कुछ इकोनॉमिकल वैल्यू यानी कि हम अर्निंग कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, देयर में बी अ ब्यूटीफुल लैंडस्केप, जैसे कि बहुत सुंदर लैंड जो है वो क्या है? बहुत सुंदर है ना. हुज ब्यूटी गिव अस प्लेजर, हमारी जो लैंड है वो बहुत सुंदर है और जिसकी ब्यूटी हमको खुशी देती है. ठीक है. सच रिसोर्सेज हैव एस्थेटिक वैल्यू, तो ये सुंदरता को, नेचर की सुंदरता को क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं. जैसे कि वाटर है, सी, ओशियंस जो हैं, ये हमारी नेचर की सुंदरता को क्या करा रहे हैं? बढ़ा रहे हैं, और इनके बिना हमारी लाइफ पॉसिबल नहीं है. तो ये क्या है? रिसोर्सेज है. और ये कौन से रिसोर्सेज हैं? नेचुरल रिसोर्सेज. अ थिंग बिकम अ रिसोर्सेज ओनली व्हेन इट्स यूटिलिटी इज डिस्कवर्ड. कोई भी वस्तु तभी रिसोर्सेज बन सकती है जब उसका कुछ ना कुछ उपयोग हो. उपयोग जब हम उसका करेंगे तो वो क्या होगी? रिसोर्सेज होगी. विद द पासेज ऑफ टाइम, टाइम बीतने के साथ, द नीड्स ऑफ ह्यूमन बींग्स चेंज. ह्यूमन की जो नीड्स है, जरूरतें हैं, वो क्या हो गई है? चेंज हो गई है. एंड टू फुलफिल दोज, और उनको पूरा करने के लिए, उन नीड्स को पूरा करने के लिए, न्यू रिसोर्सेज आर रिकॉग्नाइज्ड एंड क्रिएटेड. कुछ न्यू रिसोर्सेज बनाए गए हैं, ठीक है, और पहचाने गए हैं. जैसे कि पहले तो हमने पढ़ा था कि नेचुरल रिसोर्सेज जो नेचर ने हमको दिए हैं, लेकिन ह्यूमन की नीड्स को चेंज होने से, ह्यूमन की नीड्स चेंज होने से, ह्यूमन ने अपने माइंड से क्या बनाया है? उनमें कुछ चेंज करके नए रिसोर्सेज बनाए, उनको क्रिएट किया है. टू इम्पोर्टेंट फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट टू द
creation of resources are time and technology. किस किस वजह से, कौन कौन से दो फैक्टर हैं जिनकी वजह से रिसोर्सेज चेंज हुए हैं? एक तो टाइम के चेंज होने की वजह से और टेक्नोलॉजी के चेंज होने की वजह से. ओके, क्योंकि पहले के टाइम में पुरानी चीजों को यूज किया जाता था, लेकिन अब टाइम बीतने के साथ साथ डेवलपमेंट हुआ है चीजों का. ठीक है, तो किस किस चीजों की वजह से रिसोर्सेज में चेंज आए हैं? एक तो टाइम और दूसरा टेक्नोलॉजी बहुत हाई हो गई है. ह्यूमन बीइंग आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज एज दे प्रोवाइड आइडियाज. ह्यूमन भी एक तरीके से रिसोर्सेज है. हाउ, कैसे है वो? क्योंकि ह्यूमन ने ही आइडियाज, स्किल्स, नॉलेज, इन्वेंशन यानी खोज, डिस्कवरीज क्रिएट की है. ठीक है, ये सब किसकी वजह से हुआ है? अच्छा, किसने खोजे हैं न्यू टेक्नोलॉजी? किसकी वजह से आई है? ह्यूमन के माइंड की वजह से. ओके, तो ह्यूमन भी क्या हो गया? ह्यूमन बीइंग भी क्या हो गया? रिसोर्सेज हो गया. कन्वर्ट मैनी थिंग्स टू वैल्यूएबल रिसोर्सेज. तो उन्होंने पुरानी चीजों के को चेंज करके न्यू रिसोर्सेज बनाए हैं. ठीक है, ह्यूमन भी एक तरीके से क्या हो गया? रिसोर्स हो गए. दस वी कैन से, इसीलिए हम कह सकते हैं दैट एनीथिंग, जो मैंने आपको पहले बताया था कि कोई भी वस्तु दैट फुलफिल ह्यूमन नीड्स, जो ह्यूमन की नीड्स को क्या करे? कंप्लीट करे, कैन बी टर्म्ड एज अ रिसोर्सेज. वो रिसोर्सेज कहलाते हैं. इन अदर वर्ड्स, अगर हम दूसरी लैंग्वेज में देखें, एनी सब्सटेंस, कोई भी वस्तु या एनी ऑब्जेक्ट्स दैट कैन बी यूटिलाइज्ड मे बी टर्म्ड एज रिसोर्सेज. जिनका उपयोग किया जा सके. मैंने बताया ह्यूमन अपनी नीड्स को कंप्लीट करने के लिए, और यूजफुल होनी चाहिए वो वस्तु. कैसी होनी चाहिए? यूजफुल होनी चाहिए. उसको क्या बोलते हैं? रिसोर्सेज. रिसोर्सेज कैन बी नेचुरल, मैन मेड और ह्यूमन रिसोर्सेज. रिसोर्सेज को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है. कौन कौन से हैं? नेचुरल, मैन मेड और ह्यूमन रिसोर्सेज. पीछे इसके लिए टेबल दी गई है. टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज मैंने बताया कौन कौन से हैं. नेचुरल रिसोर्सेज, मैन मेड रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्सेज. ओके स्टूडेंट्स, नेचुरल रिसोर्सेज को 5 टाइप्स में डिवाइड किया गया है. बेस्ड ऑन ओरिजिन, बेस्ड ऑन डेवलपमेंट, बेस्ड ऑन यूटिलिटी, बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन और बेस्ड ऑन ओनरशिप. तो बेटा ये 5 टाइप्स तक आपको समझने होंगे फिलहाल, और आगे इनके बारे में जो जो भी इम्पोर्टेंट होगा मैं आपको इस चैप्टर में समझाऊंगी. ठीक है, 5 टाइप्स तो आपको करने ही है लर्न, लेकिन इसमें जो जो चैप्टर में आएगा, हमारे सिलेबस में जो होगा वो मैं आपको समझाऊंगी. और इस टेबल को बेटा आपको नोटबुक में क्या करना है? नोटबुक में नोट करनी है ये टेबल. उससे पहले, टेबल को नोट करने से पहले आप लोग को पहले रिसोर्सेज की डेफिनेशन लिखनी है. ये जो मैंने अभी मार्क लगा रखा है, देखो, दैट एनीथिंग दैट फुलफिल ह्यूमन नीड्स कैन बी टर्म्ड एज रिसोर्सेज. ये लास्ट रिसोर्सेज तक पहले आप ऊपर रिसोर्सेज हेडिंग डाल के ये डेफिनेशन लिखोगे. उसके बाद आपको टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज लिखकर ये आपको टेबल पूरी बनानी है. ओके स्टूडेंट्स, इसको आपको रीड करना है. इतना समझ में नहीं आता तो मैं आपको दोबारा समझाऊंगी. थैंक यू.